देखेंगे चैप्टर 30। हाँ, चैप्टर 30 देखेंगे हम। डेथ सेंटेंस मिली है तो उसके कन्फर्मेशन के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मैं चैप्टर 30, चैप्टर 31 एंड चैप्टर 32 इसका मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि ये बहुत ही रिलेटेड प्रोविज़न है। जैसे आपको यदि सज़ा मिल गई है, ठीक है, मान लीजिए आपको जो भी डेथ मिल गई है उसका कन्फर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। इसमें दिया है कि आप जो सज़ा पाए हैं, या तो आप कन्फर्म है, या तो सज़ा हो ही जाएगी, आप तो मर ही जाएंगे, या तो अपील में जाइए। ठीक है, अपील में चले गए, आपको कुछ नहीं समझ में आया, तो उसके बाद उसको कंफर्म करने के लिए रेफरेंस या रिवीजन में जाइए। ठीक है, तो ये आपको लगभग आ जाएगा 407 से लेके 412, ये आपका 413 जो लगभग 372 अब सारे CRPC था, वहाँ से लेके 437 तक में भी यहाँ तक है। ठीक है, तो आज हम 407 देखेंगे। इस वाले लेक्चर में हम देखेंगे 407 एंड 408 40R PNSS। इसमें एक केस लॉ भी देखेंगे। केस लॉ है कत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1976 का केस है। तो ये प्रोविज़न चैप्टर इसलिए जोड़ा गया कि मान लीजिए किसी को उसकी सज़ा हो गई है, डेथ की सज़ा हो गई है, तो उसको कंफर्म करने के लिए, ठीक है, लेकिन यदि ये डेथ की सज़ा कोर्ट ऑफ सेशन से दी गई है तभी कंफर्म करने के लिए, अगर इसको डेथ की सज़ा जो है हाई कोर्ट ने दिया है, ठीक है, तो उसका कोई कंफर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, तो अगर कोर्ट ऑफ सेशन से आपको मिला हुआ है तो 407 ये कहता है कि उसको कंफर्म कराने के लिए सेक्शन 407 हम देख रहे हैं, आपको हाई कोर्ट भेजना होगा उसको। ठीक है, और हाई कोर्ट में नॉट एक्सीड अनलेस इट कंफर्म बाय हाई कोर्ट। ठीक है, कह रहा है कि हाई कोर्ट भेजना होगा, और दो बातें होंगी हाई कोर्ट में, या तो, हाँ सॉरी, दो बातें नहीं, एक बात है इसमें। हाई कोर्ट में जाएगा तो उससे पहले ये, मतलब जब तक कंफर्म नहीं करेगा हाई कोर्ट, ना कंफर्म नहीं करेगा तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन कंफर्म ना करने का भी एक प्रोविज़न ऐड है 408 में, कि उसमें सैल का इस्तेमाल किया गया है, कि ऐसा नहीं है कि आपके पास गया और आप उसको दबा के बैठ गए। ठीक है, ऐसा नहीं। तो जब तक कंफर्म नहीं किया जाएगा तब तक आप नॉट एग्जीक्यूटेड अनलेस इट कंफर्म बाय हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पे सैल का प्रोविज़न लिखा है। सैल का मतलब भेजना ही भेजना है। ठीक है, जब तक कंफर्म ना कर देगा तब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, यहाँ पे इसलिए सैल का प्रोविज़न लिखा गया है। और जब तक ये कंफर्म नहीं करेगा तब तक क्या कहते हैं, एक्यूज को जेल अथॉरिटी को भेज दिया जाएगा विथ वारंट। ठीक है, उसको विथ वारंट भेज दिया जाएगा। इसका केस लॉ मैं बाद में देखूंगा, पहले देखते हैं 408। अब देखिए, मैटर हाई कोर्ट के पास आ गया, ठीक है, लेकिन अब हाई कोर्ट के पास मैटर आ गया तो हाई कोर्ट क्या करेगी, हाई कोर्ट क्या कर सकती है? हाई कोर्ट को यदि शंका लगेगा कि लगता है कोर्ट ऑफ सेशन ने कुछ ठीक नहीं किया है, तो क्या कर सकती है वो कर सकती है फर्दर इंक्वायरी। तो 408 कहता है फर्दर इंक्वायरी के बारे में। ठीक है, 408, ठीक है, मैटर दी हाई कोर्ट के पास आ गया तो इसको करेगी फर्दर इंक्वायरी, करेगी। उस फर्दर इंक्वायरी में जो है हाँ, फर्दर इंक्वायरी शुड बी, ठीक है, उसको करना ही करना, ऐसा नहीं कि उनके पास आए, शुड बी का इस्तेमाल है, मतलब अगर उनके पास आया मैटर, ठीक है, तो उनको इंक्वायरी करना ही करना है, क्योंकि कंफर्म करना है ना। किसी बेगुनाह को मान लीजिए गलती से डेथ मिला हो, अगर उसको आप कंफर्म नहीं करोगे और शुड का इस्तेमाल नहीं होगे तो उसको तो लटका देंगे लोग। अच्छा, उसमें
फर्दर इंक्वायरी करते समय आप एडिशनल वहाँ पे, ठीक है, एडिशनल एविडेंस ले सकती है, ठीक है, एविडेंस लेगी ही लेगी, ठीक है, वहाँ पे अपने प्रोटेक्शन में आप एडिशनल एविडेंस दे सकते हैं। और मतलब हो सकता है, इसलिए आप देखेंगे कि जब भी कोर्ट ऑफ सेशन से कोई मैटर हाई कोर्ट में जाता है कंफर्मेशन के लिए, तो कभी कभी वो जो है लाइफ इम्प्रिजमेंट ऑफ लाइफ में बदल जाता है, ठीक है, मतलब कुछ एविडेंस एक्स्ट्रा लेने के बाद उस केस का थोड़ा सा नेचर चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। हाँ, और ये जो एडिशनल एविडेंस है, डायरेक्ट इट टू बी मैड, ठीक है, या तो वो खुद लेगा, डायरेक्ट इट टू बी मैड, या तो हाई कोर्ट खुद ही वो एडिशनल लेगा, और टेकन बाई डायरेक्ट द कोर्ट ऑफ सेशन को, किसी कोर्ट ऑफ सेशन कह देगा कि आप लो, ठीक है, लेके और मुझे रिपोर्ट भेजो, ठीक है। लेकिन देखिए इसका जो प्रोविजन, हाँ ये पहला प्रोविजन है, ये इसका 408 का ये तीनों प्रोविजन का सब क्लॉज 1 है, ये सब क्लॉज 1 है। इसका सब क्लॉज 2 क्या कहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्विक्टेड पर्सन, अगर कन्विक्टेड पर्सन को भाई उसका एडिशनल एविडेंस लिया जा रहा है, तो कन्विक्टेड पर्सन की अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकता है। भाई किसी को मौत की सज़ा मिली है, उसको बार बार कोर्ट बुलाओगे, पता चला बीच में से कोई उसको उड़ा ले गया, तो वो उसके अटेंडेंस को डिस्पेंस भी कर सकता है कि भैया उसको जेल में ही रखो, शांति से उसको लाओ वाओ मत, ठीक है। जब एविडेंस ले रहा होगा, ठीक है, तो होता है ना कि मान लीजिए एविडेंस कोई अपील कर देता है कोर्ट में कि कोर्ट एडिशनल एविडेंस लेने लगती है, उसको बार बार अगर बुलाएंगे तो हो सकता है बीच में फरार भी हो सकता है, तो इसलिए उसकी अटेंडेंस को डिस्पेंस भी कर सकता है हाई कोर्ट। इसके बाद इसका सेक्शन 3 है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे ऑब्लिगेशन है हाई कोर्ट पे, इट नॉट टेकन एविडेंस, ठीक है, इट नॉट टेकन एडिशनल एविडेंस। यदि हाई कोर्ट एडिशनल एविडेंस नहीं ले रहा है तो सैल का इस्तेमाल किया गया है कि भैया फाइल को लेके बैठ मत जाना, सैल बाय हाई कोर्ट। तो लिखा है कि सैल बी सर्टिफाई बाय कोर्ट, सैल बी, ठीक है, मे भी नहीं, सैल बी सर्टिफाई बाय दो। यदि आप काम नहीं कर रहे हो तो मुहर मारो, आगे बढ़ाओ, इसको लटकाना है, ठीक है, इसलिए सैल का इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं कि आप एडिशनल एविडेंस भी नहीं ले रहे हो और फाइल को लेके बैठे हुए हो, शांति से पड़ा हुआ है वहीं पे, ठीक है। 407 का केस लॉ देखेंगे हम, कंफर्मेशन वाला, उसका केस लॉ है कात्रे वर्सेस कात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, 1976 का केस है, अच्छा केस है ये। इसमें कह रहा है कि ये जो 407 का प्रोविजन है, हाई कोर्ट आर कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल कोर्ट ऑन सेम एविडेंस और एविडेंस, मतलब कह रहा है कि ये जो तुम जब हाई कोर्ट के पास मैटर आ रहा है, वो जो सेम एविडेंस ले रहे हो और एडिशनल एविडेंस ले रहे हो, लोगे ना, मतलब हाई कोर्ट लेगी आपको कंफर्म करने के लिए, सर्टिफाई करने के लिए, तो ये कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है। किसका कॉन्टिन्यूएशन, उस कोर्ट ऑफ सेशन का, जो कोर्ट ऑफ सेशन ने जो ट्रायल किया था उसी का एक्सटेंशन वर्जन है। ऐसा नहीं है कि कोई न्यू ट्रायल नहीं है, दिस इज नॉट द न्यू ट्रायल, ठीक है, ये दिस इज नॉट द न्यू ट्रायल, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सेम ट्रायल, ठीक है। दूसरा बात कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, इट इज ड्यूटी टू हाई कोर्ट टू रीअप्रेज द एंटायर एविडेंस, ठीक है। अगर कोर्ट ऑफ सेशन ने मस्त काम किया, अच्छा काम किया है, तो हाई कोर्ट की ये ड्यूटी है वो रीअप्रेज करे, ठीक है, रीअप्रेज की जो काम किया है हाई कोर्ट ने, कोर्ट ऑफ सेशन ने वो अच्छा किया है। इंडिपेंडेंट कंक्लूजन ऑन मेरिट ऑफ केस, ठीक है,
भले ही उसका कोई भी कंक्लूजन निकला हो, इंडिपेंडेंट कंक्लूजन, आप चाहें तो इंडिपेंडेंट रूप से कंक्लूजन दे सकते हैं ऑन मेरिट ऑफ केस। मतलब ये एक तरह से उसको भी हाई कोर्ट पे कोई कब बोला है कि मतलब कंफर्म करो, कोर्ट ऑफ सेशन ने जो भी वहाँ पे कंक्लूजन दिया होगा, आप इंडिपेंडेंट रूप से अपना कंक्लूजन दो। ठीक है, तो ये है कात्रे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। वीडियो कैसा लगा लाइक सब्सक्राइब करिए, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए। आपके एक भी लाइक सब्सक्राइब करने से, शेयर करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।